नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रूपाली जैन। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पाथ विद रूपाली जैन। दोस्तों, आज अपने जीवन की एक बहुत बड़ी दुर्घटना का आप लोगों के साथ जिक्र करना चाहती हूं। अभी आज से 10 दिन पहले गणेश चतुर्थी का पहला दिन, और चूंकि मैं जैन हूं तो संवत्सरी का दिन जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उस दिन हम कोई ना कोई तप तपस्या जरूर करते हैं। उस दिन मेरा एकादशना था और मैं अपने घर से निकली थी अपनी सिस्टर के यहाँ जाने के लिए। अचानक से गाड़ी में पता नहीं क्या अटका और गाड़ी स्लिप हो गई। जैसे ही गाड़ी स्लिप हुई, पीछे से आता हुआ ट्रैक्टर का पहला पहिया, जो अगला पहिया होता है, वो मेरे पैर पर चढ़ गया। दोस्तों, उस पल भर में क्या हो गया मुझे समझ में भी नहीं आया, और मैं केवल ये देख पा रही थी कि एक बड़ा सा ट्रैक्टर है जिसका पहिया मेरे ऊपर है, और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। अचानक आसपास के सारे लोग चिल्लाने लगे, और जैसे ही ट्रैक्टर के ड्राइवर से मेरा आई कांटेक्ट हुआ, मैंने जोर से उसे चिल्लाया कि ट्रैक्टर पीछे लो भैया, पीछे लो भैया। और किसी तरीके से उसने वापस ट्रैक्टर धीरे से पीछे लिया, और मेरा जो पैर था वो उसके गिरफ्त से बाहर निकला। आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। उन सभी ने मुझे उठाया, एक किसी शॉप पर बिठाया, और मुझे एक तरीके से सांत्वना दी, शांत किया। कई लोगों ने पूछा भी कि आपका नाम क्या है, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कुछ बता दो तो आपके घर फोन लगा दे। लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पता है उस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा था? मैं केवल भगवान को शुक्रिया कह रही थी कि हे भगवान, तूने मुझे बचा लिया। मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये ट्रैक्टर मेरे ऊपर चढ़ गया होता तो क्या होता, या मैं बचती ही नहीं तो क्या होता। और मैं केवल भगवान को शुक्रिया कहे जा रही हूँ कि हे भगवान, तूने बचा लिया, मैं सही सलामत हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। फिर अभी तक तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या पता मुझे कहाँ लगी है, क्या लगी है। बस ये दिख रहा था कि पैर में बहुत ज्यादा स्वेलिंग है। इसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने जैसे तैसे अपनी सिस्टर का नाम लिया जिसके यहाँ मैं जा रही थी। फिर किसी ने उसे फोन किया, उसे वहां बुलाया। इतने में एक ऑटो वाला आया जो सामने ही खड़ा था। वो फटाफट से आया और बोला, दीदी इनको जल्दी से ले चलो, इन्हें बहुत लगी है। जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठे, उस ऑटो में बैठे, और वो हमको लेकर चला गया। मैंने रास्ते से ही बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे थे, लेकिन मुझे इतना समझ आ रहा था कि मुझे कहाँ जाना है। मैंने डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर अमित शाह। मैं यहाँ नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि कई बार आपकी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जो सच में आपकी बहुत केयर करते हैं, बहुत कदर करते हैं। मतलब ऐसे डॉक्टर जिन्होंने कोरोना काल में भी मेरे लिए बहुत कुछ किया। मैंने जिन पेशेंट्स को उनके पास भेजा, उनका फटाफट से इलाज किया, और हमेशा तत्पर रहे कि मैडम आप तो बताइए, अगर कोई भी होगा तो हम उसका बिल्कुल इलाज करेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात थी कि उनके अंदर एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक सेवा भाव भी था। जैसे ही मुझे तकलीफ हुई, मैंने सीधे उनका नाम लिया कि आप मुझे वहां ले चलो। मेरी सिस्टर मुझे वहां लेकर गई। वहां तुरंत उन्होंने व्हील चेयर पे बिठाया, अंदर ले गए, एक्सरे किया, ड्रेसिंग की, क्या क्या हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन आधे एक घंटे के बाद जब सारी चीजें हो गई, बस मेरे आंखों से आंसू झर रहे थे, और केवल एक ही चीज आ रही थी कि भगवान तूने बचा लिया। उस दिन मुझे समझ में आया कि सच में हमारी जान कितनी कीमती है। बहुत सारे मन में कितनी सारी हमारी इच्छाएं रहती है, आकांक्षाएं रहती है। इवन हम हर दिन की, हर हफ्ते की, हर महीने की प्लानिंग करके रहते हैं, लेकिन पता ही नहीं होता है कि अगले पल क्या हो जाएगा। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि सच में जीवन कितना क्षण भंगुर है। लेकिन साथ ही उस दिन मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि अच्छे लोग अभी भी दुनिया में हैं। यदि वो ट्रैक्टर वाला इतनी धीमे गाड़ी नहीं चला रहा होता, उसने गाड़ी रिवर्स नहीं ली होती, तो पता नहीं क्या हो जाता। यदि वहां के लोग चिल्लाए नहीं होते, मुझे उठाकर बिठाया नहीं होता, तो पता नहीं क्या हो जाता। मेरी सिस्टर समय पर नहीं आई होती, ऑटो वाला समय पर नहीं आया होता, डॉक्टर ने तुरंत मेरा इलाज नहीं किया होता, तो पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन सभी ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने बिना जाने ही मेरे लिए अपनी जिम्मेदारी निभाई। ये एक बहुत बड़ी सीख है। उसके बाद मैं अपनी सिस्टर के यहीं 2 दिन रही, और 2 दिनों में उनके घर वालों ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मैं उन सभी के प्रति अपना इतना ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ कि कैसे इतने अच्छे लोग होते हैं दुनिया में जो इतना सब कुछ सबके लिए करते हैं। उसके बाद जब मैं घर आई तो कुछ लोग मुझसे मिलने आए, मेरे फ्रेंड्स, मेरे घर वाले,
मेरी सिस्टर जो मेरे साथ रही अगले 8 दिन तक, मतलब मुझे उस वक्त ये रियलाइज हुआ कि सच में हमारे लिए कितने लोग चिंतित रहते हैं। भगवान ने हमें कितने अच्छे रिश्तों से नवाजा है। इन रिश्तों को कभी छूटने नहीं देना चाहिए। कई बार हमारे बीच में थोड़ी सी गलतफहमी हो जाती है, छोटी छोटी बातें हो जाती है, जिससे अपनों के बीच में ही अनबोला हो जाता है। कई बार हम लोग एक दूसरे से एक एक साल, दो दो साल बात ही नहीं करते हैं। लेकिन जब ऐसी स्थितियां आती है तब समझ में आता है कि किसी से अबोला रखना मतलब वो करना ही नहीं चाहिए, इस तरीके की बात है। जब भी किसी से कोई तकलीफ भी हो ना, तो उसी वक्त उसे सॉर्ट आउट कर लीजिए। आपको नहीं पता अगला पल क्या लाएगा। मुझे इस एक्सीडेंट से रिग्रेट तो नहीं है, मुझे ये भी नहीं लगा कि अरे इतने सारे काम थे जो मैं कर नहीं पाई। लेकिन इस एक्सीडेंट ने मुझे एक बात बहुत अच्छे से सिखा दी है, और वो ये सिखाई है कि अपनी हर चीज के लिए मैं कृतज्ञ रहूं। अपने हाथों के लिए, अपने पैरों के लिए, अपनी आंखों के लिए, अपने इस पूरे शरीर के लिए मैं पूरी तरीके से कृतज्ञ हूं। साथ ही मेरे सारे अच्छे रिश्तों के लिए, इतने अच्छे लोग जो मुझे मिले हैं, जो मेरी इतनी केयर करते हैं, इतने अच्छे लोग जिन्हें मैं जानती हूँ, उन सभी के लिए मैं दिल से ग्रेटिट्यूड व्यक्त करती हूँ। और आज का वीडियो इन्हीं लोगों को समर्पित है और इसी के लिए है कि आज मैं उन सभी को ग्रेटिट्यूड देना चाहती हूँ। और साथ ही दोस्तों, मेरी ये जो 1040 लोगों की फैमिली बन चुकी है, 1.04K, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आप लोगों ने इतना प्यार और सम्मान मुझे दिया है, तो मैंने सोचा कि मेरी लाइफ की कोई घटना अगर हुई है और उससे मैंने क्या सीखा है, वो आप लोगों को भी बताना चाहिए। बस इसीलिए ये वीडियो बनाया। सभी को मेरा बहुत सारा प्यार, और सभी के लिए मेरे दिल से मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और जीवन को भरपूर जिएं। धन्यवाद।